Hello students, my name is Vish Sharma, your business teacher. Today's topic from class 12 topic is लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लानिंग का प्रोसेस आपके साथ डिस्कस हो चुका है, उसकी इंपॉर्टेंस आपके साथ डिस्कस हो चुकी है, उसके फीचर्स आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं। अब बात आती है प्लानिंग की लिमिटेशन, प्लानिंग की सीमाएं क्या है, प्लानिंग कहां पर जाकर फेल हो जाती है। हमारे पास दो तरह की लिमिटेशन है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब जो कंपनी के अंदर लिमिटेशन होती है, जहां पर हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है, जो हमने प्लानिंग की है ऑब्जेक्टिव को, टारगेट को अचीव करने के लिए। और कुछ हमारी क्या लिमिटेशन एक्सटर्नल है, जो बाहर से, जो हमारी कंपनी से बाहर से कोई चेंजमेंट होता है, उसकी वजह से हमारी लिमिट प्लानिंग फेल हो जाती है। तो सबसे पहली बात आती है इंटरनल की। इंटरनल में हमारे पास फाइव क्या है, 5 इंटरनल लिमिटेशन है और 5 ही एक्सटर्नल लिमिटेशन है। क्लियर है? तो 5 इंटरनल लिमिटेशन क्या है, प्लानिंग मैंने आपको पहले बता दी। प्लानिंग क्या है कि हमें फ्यूचर में करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है, किससे करवाना है, टारगेट को अचीव करने के लिए, यानी कि फ्यूचर के एक्शन को पहले ही डिसाइड कर लेना। फ्यूचर के एक्शन को जो फ्यूचर में हमें करना है उसको पहले ही डिसाइड कर लेना, इसको बोलते हैं प्लानिंग। क्लियर है? इसलिए बोलते हैं प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है फिक्स्ड। जो प्लानिंग हमने बना दी वो फिक्स्ड रहेगी, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आ सकता। इसी वजह से ये फेल होती है, क्योंकि इट डिसाइड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें डिसाइड कर लेते हैं कि फ्यूचर में क्या होना है, फ्यूचर में जो होना है उसको पहले ही डिसाइड कर लिया हमने प्लानिंग में, और उस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते। ये क्या होती है, फिक्स्ड होती है। क्लियर है? नेक्स्ट बात आती है नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। मैंने आपको थर्ड चैप्टर में आपको पढ़ाया था, बिजनेस जो है हमारा, बिजनेस जो इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है, लगातार चेंजमेंट आते रहते हैं। चाहे वो चेंजमेंट इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, सोशल हो। क्लियर है? इसलिए कंटिन्यूसली चेंज होता है हमारा इन्वायरमेंट। हमारा इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। बट हमने पहले पॉइंट में पढ़ा क्या है कि जो प्लानिंग होती है वो हमारी फिक्स्ड होती है, रिजिड होती है, चेंज नहीं कर सकते। इसलिए डायनेमिक इन्वायरमेंट में सही से काम नहीं कर पाता। क्लियर है? नेक्स्ट बात आती है इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है कि जो वर्क हम कर रहे हैं, जो प्लानिंग हमने की है, जो भी टारगेट को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं, उसमें कोई शॉर्ट वर्जन लाने के लिए कोई अपनी क्रिएटिविटी लगाए, उस क्रिएटिविटी यहाँ पे नहीं हो सकती। इट रिड्यूस क्रिएटिविटी का मतलब क्या, जो प्लानिंग की गई है उसी को फॉलो करना होता है। मतलब क्या है, प्लानिंग जो हमने कर दी उसे ही अंधा बनकर, ब्लाइंड फॉलोवर बनके हमें उसके प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ता है। अपनी क्रिएटिविटी हम उसमें कम ही लगाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात आती है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। ह्यूज कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है मतलब क्या है, प्लानिंग करने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज हायर करती है प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो हमारी प्लानिंग बनाकर देते हैं कि टारगेट को किस तरीके से अचीव करा जाए। और उनकी जो सैलरी होती है, जो भी उनका कॉस्ट होती है, वो बहुत ज्यादा महंगी होती है, इसलिए एक्सपेंसिव होती है, इसलिए प्लानिंग करने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। नेक्स्ट बात आती है इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस का मतलब क्या है, प्लानिंग प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया था। प्लानिंग प्रोसेस में आपको क्या बताया था, जो अल्टरनेटिव, बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं हमारे पास, बहुत सारे आइडियाज होते हैं जिनको हम फॉलो करके हम एक अल्टरनेटिव चुनते हैं, यानी कि उन अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करने में बहुत समय लगता है, इसलिए प्लानिंग बनाने में बहुत सारा समय यूज होता है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी इसको बोला गया है। कुछ एक्सटर्नल है हमारे पास जो हमारी प्लानिंग को फेल कर देते हैं, जैसे कि है नेचुरल क्लैमिटी। नेचुरल क्लैमिटी का मतलब हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक से फ्लड, बाढ़ आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, फेमाइन आ जाना, कोई भी नेचुरल क्लैमिटी की वजह से हमारी प्लानिंग फेल हो सकती है। नेक्स्ट सिंपल सी बात है, मैंने टूर किया कि मुझे केदारनाथ जाना है, कहीं पे टूर बनाया कि मुझे जाना है घूमने के लिए, और अचानक से वहां पे बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो वहां की प्लानिंग मेरी कैंसिल हो जाएगी, यानी कि प्लानिंग को फेल कर सकता है। चेंज इन कॉम्पिटिटर पॉलिसी। मैंने प्लानिंग इस तरीके से की थी कि जो सामने कॉम्पिटिटर है हमारे पास, कि पेप्सी ने प्लानिंग इस तरीके से की थी, जो कोका कोला वाले हैं उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, कि उनके साथ हम चले मिलकर। बट अगर कॉम्पिटिटर जो सामने वाली अनदर कंपनी है उसने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी तो हमारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी। मींस क्या है, मैंने प्लानिंग उस मशीनरी के अकॉर्डिंग की थी जो मशीनरी हमारे पास अवेलेबल है, बट क्या हुआ, मार्केट के अंदर इंट्रोडक्शन होगा नई टेक्नोलॉजी का।
नई टेक्नोलॉजी अच्छा प्रोडक्शन देगी तो नई टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी प्लानिंग भी फेल हो सकती है। नेक्स्ट है चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर चेंजमेंट आ जाए, गवर्नमेंट ही चेंज हो जाए तो उनकी पॉलिसीज हमारे के प्लानिंग पर इफेक्ट डालती है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी पे कोई कंट्रोल नहीं होता किसी भी बिजनेसमैन का। लास्ट आता है चेंज इन फैशन इन मार्केट। मार्केट के अंदर फैशन या टेस्ट चेंज हो जाना, कि मैंने ऐसी चीजों का प्रोडक्शन किया था जिस समय इस समय टेस्ट है, उस समय फैशन था, नेक्स्ट ईयर उसका फैशन चेंज हो गया, कुछ महीनों बाद उसका फैशन चेंज हो गया, मार्केट के अंदर उसका फैशन ही खत्म हो गया, तो हमारी प्लानिंग फेल हो सकती है। ध्यान रखना 5 हमारे पास इंटरनल है, 5 एक्सटर्नल है। क्लियर है? थैंक्स।